नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबके समकक्ष आज सभी के घर में, सभी के यहाँ यह विषय ज़रूर उत्पन्न होता है। जब किसी के घर में बालक या बालिका जन्म लेती है, तो वह ज़रूर पंडित जी के पास जाते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में लड़का या लड़की जन्म लिया है, तो उस पे देखिए। तो सबसे बड़ा विषय यह उत्पन्न होता है कि अगर वह बालक या बालिका मूल में पैदा हुए हैं, गंडमूल में पैदा हुए हैं, तब जो उनके घर वाले होते हैं या माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा मूल में है, तो कैसे हम, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस विषय को लेके मैं आज आया हूँ कि गंडमूल नक्षत्र में और उनमें जन्मे बच्चे का फल क्या होता है और एक कैसे होते हैं, मूल में कैसे यह माना जाए कि ये बच्चा मेरा मूल है, गंडमूल में पैदा हुआ है, और इसकी क्या पहचान है। तो उस पहचान को मैं बताता हूँ। हमारे नक्षत्र 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर बच्चा पैदा होता है तो मूल में आ जाता है। पहला अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। इनमें चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लेकिन अगर इनमें जन्मे हैं बच्चे तो मूल में कहलाते हैं। इसके फल भी होते हैं, गंडमूल कहला जाते हैं। इन नक्षत्रों में जो भी पैदा होते हैं, माता पिता जो होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, अब उनमें कुल माता पिता या अपने शरीर का नष्ट करने वाले बच्चे होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते या स्वयं का शरीर वो नष्ट करने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो धन, वैभव, ऐश्वर्य या घोड़ों का स्वामी हो जाते हैं। और 27 दिन तक जो बालक जन्मा हुआ है, वो गंडमूल में जो बालक जन्मा हुआ है, 27 दिन तक उसके मुख को, पिता को नहीं देखना चाहिए। और प्रसूति स्नान के पश्चात ही शुभ बेला में बालक का मुख देखना चाहिए। और यह इसका जो व्यवधान है, पूजन अवश्य, शांति पाठ अवश्य करवाना चाहिए, मूल का शांति अवश्य करवाना चाहिए। हर एक माँ बाप का एक कर्तव्य बनता है, लेकिन इसमें देश काल अंतर देखना चाहिए। सब कुछ होता है। अगर बंदा, कोई भी मनुष्य शहर में रह रहा है या किराए के रूम में रह रहा है, एक रूम है, अब उसी में बच्चा पैदा हुआ है, मूल में पैदा हुआ है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। तो वहाँ पे भी हमारे जो शास्त्र, वहाँ पे छूट दे रखा है उनको कि भाई अगर कहीं मजबूरी में है कोई, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। आइए हम जानते हैं इन नक्षत्रों में पैदा हुए, अगर मूल में पैदा हुए हैं तो इन चरणों में क्या क्या है। अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है बालक, पहले चरण में तो पिता को भय रहेगा, दूसरे चरण में सुख ऐश्वर्य, तीसरे चरण में मंत्री पद, और चौथे चरण में अगर पैदा है तो राज सम्मान, ऐसा बालक होता है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर यह पैदा हुआ है तो प्रथम चरण में शांति से शुभ होता है, दूसरे चरण धन नाश करता है, तीसरे चरण में अगर पैदा हुआ तो मातृनाश करता है, चौथे चरण में अगर पैदा हुआ है तो पितृनाश करता है। जो कि अगर मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो माता को कष्ट है, द्वितीय चरण में पितृभय है, तृतीय चरण में सुख मिलता है, और चतुर्थ चरण में अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो प्रथम चरण में बड़े भ्राता को कष्ट देता है, दूसरे चरण में छोटे भ्राता को कष्ट देता है, तीसरे चरण में मातृ का नाश करता है, और चौथे चरण में पितृ का नाश करता है। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो प्रथम चरण में पितृनाश, द्वितीय चरण में धननाश, तृतीय चरण में मातृनाश, और चौथे चरण में शांति से सुख प्राप्त करता है। अगर रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है तो प्रथम चरण में राज सम्मान सुख, द्वितीय चरण में मंत्रित्व प्राप्ति, तृतीय चरण में धन सुख प्राप्ति,
चतुर्चरण अनेकों प्रकार के कष्ट को झेलते हैं। तो यह जो है इसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए। ये जरूर देखना चाहिए कि हमारा बेटा मूल में है तो कौन से नक्षत्र में है, इस हिसाब से शांति, इसका शांति अवश्य करवाना चाहिए हर एक माँ बाप को। अगर कोई बड़ा होता है वो नहीं कर पाते, फिर भी शांति जरूरी है। अगर मैंने अभी आप सबको बता दिया, देश काल समय देख के, परिस्थिति देख के यह निर्धारित किया जाता है कि कोई प्राणी अपने बच्चे का मुख क्या 27 दिन तक नहीं देख सकता। अगर एक ही रूम में रह रहे हैं तो यह कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे का मुख ना देख पाए। तो इसलिए देश काल समय का को निर्धारण करके अशांति अवश्य करवानी चाहिए। बस यही मैं कहूँगा। नमस्कार।